दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और लेकर आया हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी, जिस कहानी के अंदर बात करी जाएगी एक तीरंदाज की, जिसको अपनी कला का इतना ज़्यादा गुमार था कि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता था। जिसे लगता था कि अब इस दुनिया के अंदर उसे कोई हरा नहीं सकता, जिसे लगता था कि इस दुनिया के अंदर वो सबसे महान है, उसे जितना सीखना था उससे कई गुना ज़्यादा वो सीख चुका है। इसी भाव में आते हुए, इसी आत्मविश्वास के चलते उसने कई दफ़ा एक बाबा की कहानी सुनी थी, जो बाबा कहीं ना कहीं सेनापति रह चुके थे उनके ज़माने की। कहा जाता था कि उस लड़के का जो गुमार है, उस लड़के का जो एटीट्यूड है, उस लड़के का जो घमंड है, वो एक दिन वो सेनापति जो कि थे, अब जो सन्यासी बन चुके हैं, वो तोड़ सकते हैं। उस लड़के ने तब भी अपनी इस कला का प्रदर्शन करना बंद नहीं करा। वो अलग अलग जगह पे जाकर लोगों को चुनौतियां देता रहा, वो अलग अलग जगहों पे जाकर लोगों को चैलेंज देता रहा कि आओ मुझे हरा कर दिखाओ। और वो रहते हैं ना बुल्सआई, उसकी तरह वो कमाल के निशाने मार कर वो हमेशा हमेशा विजयी प्राप्त करता था। ऐसे ही उसका वक्त चलता रहा। एक दिन उसे लगा कि अब वो सबको तो हरा ही देता है, क्यों ना वो उस बाबा के पास, जो कि कहीं ना कहीं पहले सेनापति थे, वहाँ पर जाकर अब उन्हें भी चुनौती देकर उन्हें भी हरा दे। वो थोड़ा सा कठिन रास्ता रहता है, उसे पार करता है, पहाड़ों को पार करता है और उन बाबा के पास पहुँचता है जो कि पहले सेनापति थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्हें प्रणाम करता है और उनको कहता है कि मैं आपको चुनौती देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं यहाँ पर आपको बताने आया हूँ कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं आपको यहाँ पर ये दिखाने आया हूँ कि मुझे जितना इस धनुष विद्या में सीखना था, उससे कई गुना ज़्यादा मैं सीख चुका हूँ। उसकी ये वाली बातें सुनकर मन ही मन वो सेनापति अपने मन के अंदर खुश हो रहे थे और थोड़ी ही देर बाद वो उसको कहते कि बिल्कुल तुम अपनी कला का प्रदर्शन करो। वो अपना एक तीर निकालता है, कमान में डालता है और तीर छोड़ता है। और कमाल की बात ये रहती है कि जो 10 किलोमीटर ऊपर पेड़ पे एक नारियल लगा रहता है, तुरंत उसके अंदर वो तीर लगता है और वो नारियल नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो लड़का थोड़ा सा मुस्कुराता है और हल्की सी स्माइल देखकर, अपनी तिरछी स्माइल लेकर उन सेनापति की तरफ देखता है और बोलता है कि देखा, मैं हूँ ना सबसे महान, क्या मुझे कोई हरा सकता है? सेनापति कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन मैं इस बात पे यकीन तुम्हारे सिर्फ तभी करूँगा जब तुम मेरे साथ मेरी जगह पर चलकर वहाँ पर अपनी इस कला का प्रदर्शन करोगे। वो लड़का ओवर कॉन्फिडेंट होता है और हाँ भी भर देता है। वो दोनों जा रहे होते हैं। वो लोग 2 से 3 पहाड़ों को क्रॉस करते हैं। थोड़ा सा दलदला रास्ता होता है। उसे पार करने के बाद वो लोग एक ब्रिज होता है, जो ब्रिज टूटा फूटा सा रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हिल रहा होता है। उस ब्रिज पे चलने से पहले ही वो लड़का थोड़ा सा रुक जाता है और उन बाबा को चलता हुआ देखता है। वो सेनापति उस रास्ते पे चलता है और वो ब्रिज के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो लड़का थोड़ा सा डर जाता है और वो पूछता है कि आप वहाँ पर क्यों गए हो? तो सेनापति उससे कहता है तुम यहाँ पर आओ, यहाँ पर तुम्हें अपनी कला का प्रदर्शन करना है। वो लड़का थोड़ा सा डर कर आगे बढ़ता है और वो ब्रिज के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर खड़े होने के बाद सेनापति अपना तीर कमान निकालता है और वहीं से खड़े खड़े एक तीर लगाता है। सीधा जाकर वो ब्रिज पार करके एक पेड़ की चोटी पे लगता है। ये करने के बाद वो सेनापति उस लड़के से कहता है अब मेरे उस तीर के ऊपर तुम अपना तीर छोड़ के दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। वो लड़का बहुत ही एटीट्यूड में और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपना तीर निकालता है और छोड़ता है। कमाल की बात, वो तीर उसके आसपास भी नहीं जाता। इवेंचुअली वो जहाँ जाना चाहिए उससे एकदम अलग चला जाता है। और लड़का वहीं पे अपने घुटने टेक देता है और बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ। और वो लोग वापस अपनी जो सेफ प्लेस होती है वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो जो सेनापति होते हैं वो उसकी तरफ मुस्कुरा कर कहते हैं तुमने कहीं ना कहीं तीर और कमान पर अपना पूरा नियंत्रण बना लिया है, लेकिन तुम अभी भी अपना पूरा नियंत्रण अपने मन पर नहीं बना पाए हो। कई दफ़ा अपना इंसान अपनी लाइफ के अंदर उसे ऐसा लगता है कि अपने काम के अंदर सफल हो जाना काफ़ी है। कई दफ़ा जब वो 1 लाख रुपये कमाता है तो वो अपनी सीमा पार करने के लिए आगे सोचता नहीं है। कई दफ़ा जो इंसान 50,000 रुपये कमा रहा होता है वो सोचता नहीं है उससे ऊपर कमाने का। उसे लगता है कि वो सब कुछ सीख चुका है। उसे लगता है कि इसके आगे सीखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, जिसके कारण वो जहाँ होता है वहीं रुक जाता है। वो सेनापति उसको लास्ट अपनी एडवाइस देते हुए, लाइफ का पूरा एग्जाम्पल देते हुए अपना एक्सपीरियंस कहता है कि लाइफ में जब तक तुम सीख रहे हो तब तक जिंदा हो। जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया तुम जिंदा लाश बन जाते हो। ये छोटी सी कहानी हमें सीख देती है कि हमें लाइफ के अंदर अक्सर सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए हर उस नई जगह पर जाकर कुछ नया सीखने की, क्योंकि कौन सी नई चीज़, कौन से नए तरीके से आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो जाएगी ये आपको भी नहीं पता। दोस्तों, ये था सुजीत गोविंदानी, एसजी मोटिवेशन फॉर लाइफ चैनल का क्रिएटर, और ये था मेरा एक नया रूप, एक नए तरीके से आप तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। अगर आपको ये नया रूप पसंद आया हो तो जो सफ़र हम लोगों ने 1000 तक कवर करा है, मैं चाहता हूँ हम उसे 1 लाख तक ले जाएं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।